होशिया का ग्रंथ अध्याय 8। अपने होठों पर नरसिंहा लगाकर फूको, क्योंकि प्रभु के निवास के ऊपर गिद्ध मंडरा रहा है। उन्होंने मेरे व्यवस्थान को भंग किया है और मेरे विधि विधान के विरुद्ध विद्रोह किया है। वे बेकार ही मुझको पुकारते हैं, इज़राइल के ईश्वर हम तुझे मानते हैं। इज़राइल ने अपना हित ठुकरा दिया है, अतः वह शत्रु का शिकार हो जाएगा। उन्होंने मेरी अनुमति लिए बिना राजाओं का अभिषेक किया। उन्होंने मुझसे परामर्श किए बिना नेताओं को नियुक्त किया। उन्होंने अपने सोने और चांदी से अपने लिए ऐसी देव मूर्तियां बनाई जो उनके विनाश का कारण बन जाएंगी। समरिया, तुम्हारे बछड़े की देव मूर्ति विभत्स है। मेरे क्रोध उन लोगों पर भड़क उठा है। वे बहुत समय तक अपने को निर्दोष प्रमाणित नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वह देव मूर्ति इज़राइल से आई, किसी कारीगर ने उसे बनाया और वह कोई देवता है ही नहीं। समरिया का वह बछड़ा टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा। इस्राएल पवन बोता है, किंतु वह आंधी लूनेगा। वह उस ढंडल के सदृश है जिसमें बाल नहीं लगते और गेहूं पैदा नहीं होता। यदि उसमें गेहूं पैदा भी होता तो विदेशी उसे खा जाते। इज़राइल हड़प लिया गया है और अन्य राष्ट्रों के बीच ठोकर के समान नड़य्य है। यही असूर से सहायता मांगने का परिणाम है। वह जंगली गधा है, रेवड़ से कटकर रहता है। एफ्रिम के प्रेमी भाड़े के टट्टू हैं। एफ्रिम के मित्र भी खरीदे गए हैं। होने दो, किंतु मैं उनको झट से तितर बितर कर दूंगा। तब वे जल्दी ही राजा और शासकों का अभिषेक करना छोड़ देंगे। धर्म में पाखंड। एफ्रम ने अपनी वेदियाओं की संख्या बढ़ाई, किंतु वे उसके लिए पाप का कारण बन गई। मैंने उसे बहुत से नियम लिखकर दिए हैं, किंतु उसने उन्हें किसी अपरिचित के नियम माना है। वे अपनी ही इच्छा के अनुसार बलि चढ़ाते हैं और पशु बलि का मांस खाते हैं, किंतु प्रभु उन्हें स्वीकार नहीं करता। वह उनके अपराध याद करता है और उन्हें पापों का दंड देता है। वह फिर मिस्र देश जाएगा। इज़राइल अपने सृष्टिकर्ता को भूल गया है और अपने अपने राज प्रसादों का निर्माण किया है। यहूदा ने अनेकानेक सदृश गढ़ बना लिए हैं, किंतु मैं उसके नगरों में आग लगा दूंगा, जो उसके दुर्गों को भी भस्म कर डालेगी।